वैसे शादियों में सबसे ज़रूरी बात होती है आपका कार्ड। लेकिन अब ये कार्ड भी इको फ्रेंडली हो गया है। तो इन पेपर के अंदर तुलसी के बीज समाये हुए हैं। ये इको फ्रेंडली कार्ड निश्चित तौर पर आपकी शादी को बहुत यादगार बनाने वाला है। शादियों का सीजन शुरू हो गया है। अब शादियां थीम पर चल रही हैं। वैसे शादियों में सबसे ज़रूरी बात होती है आपका कार्ड, क्योंकि आपको बहुत सारे मेहमानों को आमंत्रण देना होता है। लेकिन अब ये कार्ड भी इको फ्रेंडली हो गया है। बिल्कुल, जबलपुर में एक शादी वाले घर आया हूँ और इस शादी वाले घर की सबसे खास बात यह है कि ये अपने मेहमानों को जिन कार्ड देकर बुला रहे हैं वो कार्ड इको फ्रेंडली हैं, यानी कि वो कार्ड पूरी तरीके से पर्यावरण के संरक्षण का अपना एक संदेश देते हैं। तो हमारे साथ दुबे फैमिली है और हम सीधे उनसे चर्चा भी करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या है इनके ऐसे कार्ड में जो हम इसको बार बार इको फ्रेंडली बोल रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि किसकी शादी है आपके यहाँ और कब है? ये हमारी बड़ी बेटी सुभाषनी, ये PhD फूड इंजीनियरिंग से कर रही हैं और इनकी शादी है 26 नवंबर को इनकी शादी है। और जिससे शादी हो रही है मिस्टर ऐश्वरी तिवारी, वो और उनका परिवार बहुत पर्यावरण के प्रति वो भी समर्पित है। तो हम दोनों परिवार में एक सहमति बनी कि हम सोसाइटी को, अपने समाज को एक संदेश दें जिससे लोग केमिकल फ्री जीवन की ओर बढ़ें। बिल्कुल। तो अब हम बात कर रहे हैं कार्ड की। तो देखिए, मेरे हाथ में ये कार्ड है। दिखने में बड़ा सामान्य आपको लगेगा, बड़ा नॉर्मल कार्ड लगेगा, लेकिन इस कार्ड की खूबी यही है कि इको फ्रेंडली है। अभी इको फ्रेंडली कैसी है हम दुबे जी से ही जानेंगे। सर, क्या है इस कार्ड में ऐसा खास जो हम चर्चा कर रहे हैं इसकी? सर, जितने भी कार्ड होते हैं सब केमिकल इंक से बनते हैं, पेपर भी केमिकल से होता है। और ये कार्ड है, ये टोटल इको फ्रेंडली है। ये हैंडमेड पेपर पे है और रिसाइकल्ड पेपर से बना हुआ है। दूसरी बात जी, इसमें जो भी ये प्रिंटिंग है, ये जो इंक है ये वेजिटेबल इंक है। सब्जियों, रंगीन सब्जियों के अर्क निकाल के उस रंग का इसमें उपयोग किया गया है। ओके। तो देखिए, दो सबसे खास बातें हैं कि हैंडमेड ये पूरा पेपर है और कलरफुल, जो अमूमन हम कलर्स देखते हैं कार्ड में होते हैं वो केमिकल वाले होते हैं, लेकिन ये वेजिटेबल कलर। फिर तीसरी विशेषता है कि हिंदू धर्म में सबसे पवित्र चीज़ होती तुलसी। तो इन पेपर के अंदर तुलसी के बीज समाये हुए हैं और हम ये संदेश देते हैं अभी सभी मेहमानों को कि शादी उपरांत इस कार्ड को आप ऐसा निकालिए, इस तरीके से निकल आएगा और इसको पानी में रात भर गीला रखिए। बिल्कुल। देखिए, जो सबसे यूनिक चीज़ है इस कार्ड की वो यही है कि इको फ्रेंडली तो है ही, लेकिन ये जो कार्ड है इसका पार्ट है, अगर हम इसे पानी में डालते हैं, बिल्कुल आप ही बताइए। ये देखिए, ये हमने पानी में डाल दिया। अब इसके अंदर जो तुलसी के बीज हैं वो बाहर आएंगे और उस बीज का इस्तेमाल हम गमले में रख के कर सकते हैं, तो एक पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये सक्सेस है, आपने देखा। बिल्कुल जी हाँ, हमने इसका प्रयोग किया पहले और जहाँ से हमने ये कार्ड बुलाए हमने उनसे पहले कार्ड के सैंपल लिए और उनको उगा के देखा। हमने इसमें मैरीगोल्ड यानी गेंदे के बीज लगाए और हमारे गेंदे का पौधा बना। फिर इसको हम रात भर गीला रखेंगे तो जो बीज है वो थोड़ा सा अंकुरित होने की स्थिति में आ जाएगा और इसको हम मिट्टी में 2 इंच दबा देंगे और हर दूसरे दिन इसमें थोड़ा सा पानी देंगे। गमले को कुछ देर के लिए धूप की रोशनी में रखेंगे। 5-7 दिन में तुलसी के बीज अंकुरित हो जाएंगे और एक पौधा बन जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, ये तो उन्होंने प्रोसेस बता दी, लेकिन इस कार्ड की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर भी आपको देखेंगे तो ये पूरी प्रोसेस इसमें लिखी हुई है। यानी कि जिस किसी भी मेहमान के घर ये कार्ड जाएगा वो शादी में तो आए, खाए भी ज़रूर, लेकिन इस कार्ड का सही इस्तेमाल करेगा तो उसके घर में एक तुलसी का पौधा ज़रूर बन जाएगा। तो देखिए, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके दिमाग में कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए? मैं 37 वर्षों से कृषि विभाग में सेवा कर रहा था। पिछले 4 माह पहले सेवानिवृत्त हुआ और मैंने इन वर्षों में जैविक खेती के लिए यही काम किया। तो मेरे दिमाग में हमेशा जैविक खेती, ऑर्गेनिक बना रहता था। तो समाज को संदेश देने के लिए विचार आया। तो मैंने अलग अलग शहरों में पता किया कि ऐसा कहीं होता है। तो कुछ लोग जो प्राकृतिक प्रेमी हैं, प्रकृति से प्यार करते हैं, वो ऐसे कागज़ बनाते हैं। मैंने उनसे संपर्क किया और फिर मैं अलग अलग राज्यों के शहरों में स्वयं गया, मैंने वहाँ देखा और फिर मैंने ये कार्ड बनवाए। बिल्कुल। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अमूमन आप लोगों के दिमाग में आएगा कि ये बड़ा महंगा होगा। तो मैं ये सवाल का भी जवाब इनसे जान लेता हूँ, कितने का पड़ा ये कार्ड और क्या अमूमन आम आदमी भी ऐसे कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है? सर, इसमें तुलसी के बीज हैं तो इसकी कीमत तो कोई हो ही नहीं सकती, पर हम ये कह सकते हैं
कि जो पारिश्रमिक इनको बनाने वाले को दिया है। तो ये कार्ड यदि आप सिंगल एक पेपर पर बनवाएंगे तो मात्र 30 रुपये में बन जाएगा, और मुझे यह करीब 60 रुपये में ये कार्ड, चूँकि मैंने इसमें दो कागज 3 भाग बनवाए थे, तो ये मुझे 50-60 रुपये बना। तो आम आदमी बिल्कुल ये कार्ड कर सकता है, कम लागत तो बनवा सकता है। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कार्ड बहुत महंगा पड़ेगा आपको। अगर आप चाहें तो सिंगल कार्ड पर आप छपवा सकते हैं, तो 25 से 30 रुपये इसकी कॉस्ट आएगी और ये बन सकता है। मध्य प्रदेश में बन जाएगा, ये कहीं बाहर से बुलवाया आपने? जी, मध्य प्रदेश में भी कुछ शहर हैं जहाँ कुछ 1-2 लोग हैं जो इस पर काम करते हैं। क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है, लोग उनसे मिल नहीं पाते हैं, तो मैंने अभी अपने मित्रों को ये कहा है कि जो भी अपनी बेटे की शादी करवाना चाहेंगे तो ये जिम्मेदारी मुझे सौंप देंगे, तो मैं उनको ऑर्गेनिक कार्ड उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये पूरा ऑर्गेनिक कार्ड है। लेकिन अब हम दुल्हन से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी ख्वाहिशें आप तो जिस तरीके से शादियों का आप ट्रेंड चला है, खासकर सोशल मीडिया के बाद तो बिल्कुल नई नई थीम पर शादियाँ हो रही है। ये आपने सोचा, आपके फादर ने और फिर आपसे डिस्कस किया होगा, कैसा ये लगा कॉन्सेप्ट आपको, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? जी, पापा ने मुझे जब ये फरवरी के टाइम पे बताया था कि उनके दिमाग में ऐसा कोई कंसेप्ट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट जैसे हम देखते हैं केक्स या कार्ड्स में सभी के नाम रहते हैं और उसे यूजुअली कट नहीं करना चाहिए, या फिर उसे हम फिर बाकी वेस्टेज में ले लेते हैं, तो इससे वेस्टेज भी होती है, दूसरों के भगवान के नाम के ऊपर आता है, तो वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो जब पापा ने ये कंसेप्ट बताया कि हम इसके थ्रू इसका रीयूज़ कर सकते हैं और किसी के नाम को, और जो हमारे इतना स्पेशल डे है उसे हम किसी के यहाँ एज अ फ्लावर दे सकते हैं, या फिर तुलसी का पौधा लगा सकते हैं कि वो कपल को ब्लेसिंग भी जाए, साथ से उनके नाम से एक नया फ्लावर जनरेट हो। तो मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा। हम लोग ने इसके बारे में जितने लोगों को बताया सब काफ़ी खुश थे इस आइडिया से। बिल्कुल। तो देखिए आपकी शादी भी बड़ी यादगार हो जाएगी, क्योंकि जो भी आपके शादी में आएगा वो आपका कार्ड बड़ा बड़ा संभाल के रखेगा। तो निश्चित तौर पर देखिए शादियों का सीज़न है, नए नए कॉन्सेप्ट पर शादी हो रही है, लेकिन अगर आप पर्यावरण को साथ में रखकर भी शादी करते हैं, आयोजित करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये समाज के लिए बेहतर संदेश होता है। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बस ज़रूरत है थोड़ी सी जागरूकता की, क्योंकि आप जो कार्ड नॉर्मली छपवाते हैं उन कार्डों में न केवल धार्मिक भावनाएं कई बार ठेस पहुंचती हैं, बल्कि उनका कोई इस्तेमाल भी नहीं होता। ऐसे में ये इको फ्रेंडली कार्ड निश्चित तौर पर आपकी शादी को बहुत यादगार बनाने वाला है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।